Hello student. So today we are going to discuss decimal. What is the decimal? From class 5th standard we will understand the concept of decimal. And then class 6th also there is a decimal. In class 7th is also decimal. Everywhere is a decimal. In class 4th also a decimal. So now we are going to discuss about class 5th, दैट इज डेसिमल. ओके, तो देयर इज अ चैप्टर डेसिमल. एक चैप्टर है बहुत ही आसान है डेसिमल, तो उसको हम डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 5th से हमने उठाया हुआ है. बहुत ही आसान है. तो डेसिमल होता क्या है बेटा? डेसिमल क्या होता है? डेसिमल होता है एक पॉइंट. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट. आया समझ में? डेसिमल क्या होता है? एक पॉइंट. ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? दशमलव. ठीक है, हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लास 4th में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 3rd में भी पढ़ा हुआ है, हर जगह पढ़ा हुआ है. आज हम क्लास 5th डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो, जैसे आपको बोलेंगे डेसिमल, आपको पता चल गया इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट. आपको लिख दिया कोई वैल्यू 0.9, तो आप इसको वर्ड में कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे 0.9. ठीक है, क्या लिखोगे? 0.9. इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है 0 पॉइंट, या तो 0 आप लिखो 91, तो आप इसको कैसे रीड करोगे? 0.91 ऐसा रीड नहीं कर सकते हो. पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू आएगी तो उसको 91 हिंदी में बोलेंगे 0.91. इंग्लिश में बोलते हैं 0.91. ओके, हिंदी में बोलते हैं 0.91. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 0.91. आया समझ में? इसको हम ऐसे रीड करते हैं. अब आपको बोलेंगे चलो इसको वर्ड में लिख के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे? 1.06. इसको लिख के दिखाओ, तो सिंपल क्या लिखोगे? 1.06. आया समझ में? इस तरीके से लिखना है, बोलते रहना. ठीक है बेटा, जो आता है वो बोलते रहो. अब आई होप आपको क्लियर होगा कि दशमलव को, पॉइंट को, डेसिमल्स को हम लिखते कैसे, इन वर्ड हम कैसे बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट. आ गया समझ में? कोई भी पॉइंट हो, दशमलव हो या डेसिमल्स आपको दिया हो, तो उसको आप रीड करोगे एज अ पॉइंट. ठीक है, अब देखो, अब आपने ये चीजें समझ ली. अब आप लिखते हो जैसे इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे लिखते हो ना. देखो, वंस ऐसे लिखते हो, टेंस ऐसे लिखते हो, हंड्रेड्स ऐसे लिखते हो, हंड्रेड्स, फिर उसके बाद क्या लिखते हो? थाउजेंड्स ऐसे लिखते हो ना. तो वहीं पे डेसिमल, अब मान लो आपने लिखा 12.06 या फिर 12 लिख दो आप. ठीक है, अब यहां ये वैल्यू क्या है? 12, और पॉइंट के बाद क्या है? 12. ठीक है, इसको अलग कर दो आप और इसको अलग कर दो. ठीक है, अब इसको कैसे रीड करोगे? ये वंस है और ये टेंस है. इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पढ़ा है ना. तो वैसे ही इसको हम क्या रीड करते हैं? टेंथ. डायरेक्ट हम किस पे आते हैं? टेंथ. और इसको हम रीड करते हैं 100. सिंपल, कुछ नहीं. हंड्रेड्स के आगे क्या है? आप TH लगा दो. 1000 के आगे क्या लगा दो? TH लगा दो. ठीक है, तो यही हो जाएगा क्या? आपका 100. बस कुछ नहीं है. देखो, क्वेश्चन करेंगे, चीजें आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है. अब देखो, प्लेस वैल्यू बोल रहे हैं और फेस वैल्यू नहीं. प्लेस वैल्यू क्या होती है अब आपको बताना है. आपको इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 47, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला 7 की आप प्लेस वैल्यू निकालो. तो 7 किस पे है? तो आप पॉइंट के बाद क्या स्टार्ट होता है? 10th, 100th. तो ये किस पे है? तो 100th पे है. किस पे है? 100th. आया समझ में बेटा? अब आपको बोलेंगे, दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको 0.163, बोलेंगे 1 की फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकालो. तो 1 किस पे है? तो 10th.
क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होती है, 10 से ही होती है, 10, 100,000। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया इन्होंने क्या कि 0.297, तो बोल रहे 9 की क्या निकालो प्लेस वैल्यू, तो किस पे होगी 9 की प्लेस वैल्यू, किस पे होगी 100, है ना। वहीं पे आपको बोल रहे हैं 3.18, तो 8 की प्लेस वैल्यू निकालो, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो ये क्या हो जाएगी 100 ही रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये होती है प्लेस वैल्यू, कुछ नहीं होती है, बहुत ही आसान है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू होती क्या है। अब देखो, एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। हम समझते हैं इंटीग्रल पार्ट क्या होता है और डेसिमल पार्ट क्या होता है। देखो बेटा, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट, ठीक है, डेसिमल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट क्या होता है बेटा, डेसिमल के पहले वाली वैल्यू, मान लो 12.12 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 12 पॉइंट डेसिमल के पहले है और ये डेसिमल के बाद है। ये डेसिमल के पहले वाली वैल्यू क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या है, डेसिमल पार्ट है। जैसे आपको एक और क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा, 74.26, इसका इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट बताओ। तो इंटीग्रल पार्ट कौन होगा, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू, तो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू क्या है 74, और पॉइंट के बाद वैल्यू कौन सी है, तो 26। याद समझ में। वहीं पे आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने 130.02, तो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू कौन सी है, इंटीग्रल, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कौन सी है, डेसिमल। तो हम पॉइंट के पहले वाली वैल्यू लिखते हैं 130 और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 002, सॉरी। तो ये क्या हो गया आपका डेसिमल पार्ट और ये क्या हो गया इंटीग्रल पार्ट, मतलब पॉइंट के पहले वाली वैल्यू और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। ठीक है बेटा, आया समझ में इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट क्या होता है, आया ना समझ में बेटा। अब हम आ जाते हैं, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगता है चीजें, सारी चीजें, लेकिन क्या होती है धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनते रहना और चीजों को समझते रहना है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, हमको कन्वर्ट करना है, किसको, फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। हाँ, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ठीक है, तो क्या करोगे बताओ, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15.100, नीचे कितने जीरो है बेटा, दो जीरो है, ऊपर कितनी वैल्यू है, दो, तो 2 वैल्यूज ऊपर है और 2 जीरोस नीचे है, तो पॉइंट कितनी वैल्यू के पहले लगेगा, 2 वैल्यू के पहले। वेरी गुड, तो मैं इसको लगा दूं सिम 0.15, 2 वैल्यू के पहले क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो 27.1000, नीचे कितने जीरो है बेटा, 3 जीरो है ना, 3 जीरोस, और ऊपर कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है ना, तो हमें कितनी वैल्यू के पहले पॉइंट लगाना है, 3 वैल्यूज के पहले पॉइंट लगाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 27, आगे जीरो लगा दूं, कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना, तो मैं क्या करूंगा, बस इसी के आगे मुझे क्या लगाना है, पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, बेसिकली नीचे जितने जीरो है उतनी ऊपर वैल्यू कर देनी है हमें, बाद में वैल्यू राइट हैंड में नहीं लगाना, हमेशा जीरो कहां लगाना है, लेफ्ट हैंड में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखो क्या बोला, 132 अपॉन में 1000, नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो, ऊपर कितनी वैल्यू है, 3, कितनी वैल्यू के पहले पॉइंट लगेगा, 3 वैल्यू के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 पॉइंट 3 वैल्यू के पहले लगा दो, बस 132 हो गया। ठीक है, अगले बेटा समझ में, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएगी, टेंशन मत लो। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 685 अपॉन में 1000, नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो, ऊपर कितनी वैल्यू है, 3, तो कितनी वैल्यू के पहले पॉइंट लगना है हमें, 3, तो कहां पे लगा देंगे, 0.685, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। आगे समझ में बेटा,
कैसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको जैसे इन्होंने दे दिया क्या, 29 4/10। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 10 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 290 प्लस 4/10। ठीक है, अब इन 290 को ऐड करोगे 4 के साथ, कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 294 हो जाएगा ना। अरे भाई 290 प्लस 4, 290 और 4 रुपए कितने हुए, 294 हुए ना, तो 294 हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही सिंपल हिसाब लगाओ बेटा। ठीक है, अपॉन में 10। अब नीचे कितने जीरो है, एक जीरो है, 1 जीरो है, ऊपर कितनी वैल्यू के पहले पॉइंट लगेगा, 1 वैल्यू। हाँ सिंपल, तो क्या हो जाएगा 29.4। बस ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं बेटा, आ रहा है ना। वैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम ऐसा ही। तो हमको एक और दिया हुआ है क्या, 13 4/100। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, 100 को 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना होगा 1300 प्लस 4/100। ठीक है, तो 1300 प्लस 4 कितना होगा, 1300 प्लस 4 1300 प्लस 4 304/100। नीचे कितने जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरो दिख रहे हैं, तो ऊपर कितनी वैल्यू के पहले जीरो लगेंगे, 2 वैल्यू के पहले जीरो लग जाएंगे। तो 2 वैल्यू यहां पे दिख रही है, 1 2, तो 13.04। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। आ रहा है बेटा समझ में, बहुत ही आसान है, ज्यादा टफ है नहीं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा सेम, सारे क्वेश्चन सेम के सेम रिपीटेड हैं, कोई उसमें अलग कुछ किया नहीं हुआ इन्होंने, अलग कोई भी रॉकेट साइंस लगाई नहीं है, सिंपल ही है। आया समझ में। अब ये बोल रहे हैं डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको दे दिया 0.04। अब देखो ऊपर कितनी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है ना पॉइंट के बाद। ये देखो ये पॉइंट है, 2 वैल्यू है इसके बाद, तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे। बस तो क्या करोगे, ये ऐसे का ऐसा लिख दो और नीचे कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही आपके पास देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.76। अब ऊपर कितनी वैल्यू, ये यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू दिख रही है, 2। ये पॉइंट है, इसके बाद 2 वैल्यू दिख रही है, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 2। बस क्या करो, इसको ऐसे का ऐसा लिख दो और नीचे क्या कर दो, 2 जीरो लगा दो, आंसर आ गया। आया बेटा समझ में। वैसे ही आपको क्या बोल रहे हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 0.175। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू दिख रही है बेटा, 3 वैल्यू दिख रही है, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 3। वेरी गुड, 175/1000। आया समझ में, बहुत ही आसान है। आपने क्या कर दिया, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और फ्रैक्शन से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने दोनों तरफ से चीजों को कन्वर्जन कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सपांडेड फॉर्म। आपने पढ़ी है एक्सपांडेड फॉर्म क्या होती है। मान लो आपको बोले कोई 5 8 9 की एक्सपांडेड फॉर्म निकालो, तो आप इसको ऐसे लिखते हो, देखो 9, फिर क्या लिखते हो, 8 0, 8 के बाद एक वैल्यू है ना, तो 0 लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर 5 के बाद कितनी वैल्यू है, 2 है, तो 2 0 लगा दो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब आपको कोई बोलता है 9 8 1 2, तो आप ऐसे 2 लिखते हो, 2 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, 1 के बाद कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो 1 0 लगा दोगे। 8 के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो 2 0 लगा दो। 9 के बाद कितनी वैल्यू है, 3, तो 3 0 लगा दो। बस ये क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन ये पॉइंट के सारी पहले है, हमें डेसिमल में करना है। अब आपको कोई बोलेगा 0.19,
तो आप क्या करोगे, तो आप इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, सॉरी एक्सपांड कैसे करोगे। तो 2 है, 2 के पहले कितनी वैल्यू है, एक है ना। पॉइंट के देखो, पॉइंट के बाद 2 से पहले कितनी वैल्यू है, तो 1 है, तो नीचे क्या कर दोगे, 2 जीरो लगाओगे, ठीक है। और यहां पे कितना जीरो लगेगा, 1। पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो 1 जीरो, 2 वैल्यू तो 2 जीरो, ठीक है, ऐसे होगा। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन और करता हूं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, टेंशन मत लो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी। एक्सपांडेड फॉर्म बोला इन्होंने, क्या 0.67 का एक्सपांडेड फॉर्म निकालना है। तो क्या करोगे बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, ये 6 पकड़ा आपने, पॉइंट के बाद ये पहली वैल्यू है, तो क्या कर दोगे 6/10, फिर 7 पकड़ो आप, पॉइंट के बाद दूसरी वैल्यू है, तो क्या करोगे 7/100। आया समझ में, कुछ नहीं करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.891, ठीक है। अब आपको दिया है 8, पॉइंट की सबसे पहली वैल्यू है ना ये, पॉइंट के बाद सबसे पहली वैल्यू, तो 1 क्या होगा 8/10, और 9 क्या होगा 9/100, क्योंकि दूसरी वैल्यू है 2 जीरो लग जाएंगे। तीसरी वैल्यू है तो 1/1000। आया समझ में बेटा, कुछ नहीं कर रहे हैं, पहली वैल्यू है तो 10, दूसरी वैल्यू है तो 100, तीसरी वैल्यू है तो 1000, चौथी होगी तो 10,000, ठीक है। इस तरीके से चलता है। आया समझ में बेटा, आ रहा है ना। अब एक्सपांडेड फॉर्म आपने समझ लिया। अब देखो ये एक और एक्सपांडेड फॉर्म देख लेते हैं, 9.3, इसको कैसे लिखोगे, तो 9 की एक्सपांडेड फॉर्म क्या होती है, 9 ही होती है, ठीक है। पॉइंट को हम प्लस लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। और फिर ये 3/10, क्योंकि पॉइंट के बाद ये पहली वैल्यू है, ठीक है। अब इसको आंसर कैसे लिखते हैं, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 0 + 8/10 + 9/100 + 1/1000, ठीक है। ये आंसर है आपका। ये आंसर कैसे लिखोगे, तो ये होगा 0 + 6/10 + 7/100, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हम आते एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका लास्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये आपको दे दिया 24.56। अब 24 को आप कैसे लिखते हो, 24 को आप कैसे लिखते हो, तो आप 4 ऐसे लिख देते हो और ये 20 हो जाता है ना, ऐसे लिखते हो ना एक्सपेंडेड फॉर्म, क्योंकि पॉइंट के पहले है, डेसिमल के पहले है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 20 + 4 + 5/10 + 6/100। आया समझ में, ये आपका क्या होगा फाइनल। पॉइंट के बाद 5 है ना, तो पॉइंट के बाद ये पहली वैल्यू है तो वो नीचे 10 लगा दिया, दूसरी वैल्यू है तो 2 जीरो लगा दिया, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना बेटा। आया समझ में, आई होप आपने समझ लिया होगा कि डेसिमल नंबर को हम कैसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है ना, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पहले अब जो भी बाकी का टॉपिक है हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।